नमस्ते। आज हम आपको वैदिक गणित के हमारे घन के प्रकरण में हम आपको घनमूल करना बताएंगे। वैदिक गणित में एक विधि है जिसको कहते हैं विलोकनम। विलोकनम एक ऐसा सूत्र है जो कि उसका मतलब होता है मौखिक। आप मौखिक रूप से 6 अंकों की संख्या का घन जो है ना कर सकते हैं। आइए हम करके देखते हैं। इसके पहले कि हम ये सवाल करें, हमें ये समझ लेना है, ये जो सारणी है ना, ये जो है ना, ये घनमूल है और ये है घन संख्या। तो एक का घन संख्या 1 होता है, 2 की 8, 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125, इस प्रकार ये 10 की 1000। 10 की तो ये बहुत ज़रूरी है, जो कि याद करना बहुत ज़रूरी होता है इस मौखिक फार्मूला के लिए। और इसमें एक और सारणी है ये वाली, ये घनमूल की इकाई है और ये है घन संख्या की इकाई। जब घनमूल की इकाई में 1 होता है तो घन संख्या की इकाई में 1 होता है। इसी तरह जब घनमूल की इकाई में 2 होता है तो इसमें 8 होता है, जब इसमें 3 होता है तो इसमें 7 होता है, इसमें 4, इसमें 4, 5, 5, 6, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9 और 0, 0। तो ये घनमूल की इकाइयाँ हैं और ये घन संख्या की इकाइयाँ हैं। इसको भी बहुत ध्यान से समझना है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि इधर जो ये 6 टिक देख रहे हैं ना आप, 1, 4, 5, 6, 9 और 0, ये तो बिल्कुल एक समान रहते हैं। ये एक समान रहती हैं। देखो 4, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 9, 0, 0, यहाँ 1, 1। और इधर वाले जो टिक देख रहे हो आप, ये इनके परम मित्र होते हैं। 2 का परम मित्र 8, 3 का 7, इसी तरह 8 का परम मित्र 2 और 9 का 7 का परम मित्र 3। ये परम मित्र अंक होते हैं। 4 में परम मित्र अंक होते हैं, बाकी 6 एक समान होते हैं। ये आपको ध्यान से देखना है। अब आइए हम विलोकनम सूत्र के द्वारा, ये देखिए आप 4 अंकों की संख्या है 1728। इसके हम 3-3, इसमें एक नियम है, घनमूल निकालने के लिए हमें घन संख्या के 3-3 अंकों के पेयर बनाने पड़ते हैं। पेयर आने जोड़ा, तो एक तो बन गया 3 अंकों का, ये 728, और बचा 1 अंक, तो इसका भी हम एक पेयर बना लेंगे, तो ये 2 हो गए। इसका मतलब है हमारा उत्तर 2 अंकों का होगा। अब चूंकि घन संख्या की इकाई में 8 आता है, तो घनमूल की इकाई में क्या आना चाहिए? 8 आता है, तो घनमूल की इकाई में 2 आना चाहिए। तो हमने 2 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ बचा 1, तो एक घन संख्या का घनमूल कितना होता है? 1 होता है, तो इस 1 को हम यहाँ लिख देंगे। 12 जो है ना हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा सवाल है ये 15625। इसकी हमने 2 जोड़ियाँ बनाई। अब इसकी इकाई में 5 है, तो इसकी इकाई में भी 5 आ गया। इसकी इकाई में 1 है, तो इसकी इकाई में भी 1 आ गया। तो इसका आंसर हो गया 15। अब तीसरा सवाल है 614-125। इसकी इकाई में भी 5 है, तो हमने इसकी इकाई में 5 रख लिया, क्योंकि इसमें 5 5 आते हैं। अब ये दूसरा पेयर है 614 का। 614 का अब हमें निकालना है न्यून निकटतम घनमूल। तो 614 हम इस श्रेणी में देखेंगे। 614 कहाँ पे है? ये जो है ना 512 और 729 के बीच में है, तो इसका न्यून निकटतम 8 हो गया। तो इसको हम 8 को यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमें इसमें न्यून निकटतम देखना है, न्यून भी हो और निकटतम भी हो। अब चौथा सवाल ले लें हम। 2 पेयर हैं, 688 का है और एक है 778 का। अब चूँकि घन संख्या की इकाई में 8 है, तो घनमूल की इकाई में 2 होना चाहिए, तो हमने ये 2 यहाँ लिख दिए। अब ये 778 है, दूसरा पेयर 778 है, तो 778 का न्यून निकटतम घनमूल क्या है हमें इस सारणी में देखना है। तो ये कितना है? 778 है, तो ये 778 729 से बड़ा होता है और ये 10,000 से छोटा होता है, यानी इनके बीच में है।
तो इसके न्यून निकटतम कौन सा है? ए, 9। तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब 5वां सवाल है, एक पेयर बनता है 047 का और एक पेयर बनता है 250 का। अब घन संख्या की इकाई में जो कि 7 है, तो घनमूल की इकाई में क्या होगा? 3 होगा। तो हम 3 लिख देंगे घनमूल की इकाई में, इसमें उत्तर की इकाई में लिख देंगे 3, और 250 जो है ना, इसका न्यून निकटतम घनमूल हम यहाँ ढूंढ लेंगे। तो ये 216 और 343 के बीच में आता है 250, तो इसका जो है ना न्यून निकटतम 6 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सरल तरीका है घनमूल निकालने का, इससे सरल तरीका और दूसरा कोई नहीं है। लेकिन इससे केवल 6 अंकों की संख्या का घन जो है ना सरलतापूर्वक निकल सकता है। 8 अंकों की संख्या का भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी एक दूसरी विधि है। लेकिन 6 अंकों की यानी 2 पेयर तक हम मौखिक रूप से आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हमें ये सारणी और ये सारणी मौखिक याद होना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।